डियर स्टूडेंट्स, आज न्यू टॉपिक है हम पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। परसों हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद होता है ऑपरेशन ऑन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। लेकिन उससे पहले हम एक ही पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की अगर कोई दो मैट्रिक्स हमें गिवन है तो हमें उसका मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो उसके कुछ शर्तें होती है उसकी। फर्स्ट होता है उसका इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू बी देन मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। अगर कोई दो मैट्रिक्स ए और बी सेम ऑर्डर की है, मतलब अगर किसी फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर किसी सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है तो उनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, जैसे देखो ये कोई दो मैट्रिक्स हमें गिवन है ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे एम इंटू एन। कोई ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन। सेकेंड मैट्रिक्स है कोई बी जिसका ऑर्डर है आर इंटू एस। ये दो मैट्रिक्स है। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम हो, जैसे एम इंटू एन है और इसका ऑर्डर जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी अगर सेम हो एम इंटू एन, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन ये है इफ ऑर्डर आर अनइक्वल देन मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। अगर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट भी है, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट भी है फिर भी उनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। लेकिन उसकी कुछ और कंडीशन होती है। उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती है कि उसमें n इजिकल टू आर होना चाहिए। n इजिकल टू आर मतलब ये n स्मॉल आर के इक्वल होना चाहिए, तभी a और b का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें, मैट्रिक्स A में देखें अगर, तो ये जो n है ये शो करता है, ये दिखाता है हमें कि ये इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और अगर हम इसका R चेक करें तो ये मैट्रिक्स B का दिखाता है कि ये मैट्रिक्स B के लिए नंबर ऑफ रोज शो करता है। तो मैट्रिक्स A के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा मैट्रिक्स B के लिए नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये होना चाहिए, तभी अनइक्वल ऑर्डर में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू 2 0 -1 3 और सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसका ऑर्डर चेक करते हैं तो इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। दूसरी मैट्रिक्स देखते हैं। अगर सेकेंड मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 -2 1 -2 3 0 -1 4 2 5 6, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है। और इसका ऑर्डर अगर हम चेक करते हैं तो इसका ऑर्डर होगा, इसमें 3 रोज है तो 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। तो अगर हम इसमें चेक करते हैं तो इस वाले मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स जिनका ऑर्डर है 2 इंटू 2, जिसका कॉलम जो डिनोट कर रहा है 2 से, नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट कर रहा है ये वाला 2, ये किसके इक्वल होना चाहिए सेकेंड वाले मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज के इक्वल ये। लेकिन अगर इसका हम चेक करते हैं तो देखो ये इसमें 2 है और यहाँ क्या है 3 है। तो अगर हम चेक करते हैं तो ये दोनों कैसे हैं इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए इसका फर्स्ट कॉलम इसके लिए कॉलम और इसके लिए रोज दोनों अनइक्वल है। तो इसके लिए ये होना चाहिए कि जो इनका ऑर्डर होने चाहिए, इनका जो ऑर्डर होना चाहिए, जिसका कॉलम है और जिसका रो है, दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होना चाहिए। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे किसी तरह 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तब जाके वो दोनों उन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। तो अगर हम 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाते हैं तो इसके लिए हमें 2 रोज चाहिए। तो हमें एक काम करते हैं, इसमें ये थर्ड वाली रोज कैंसिल कर देते हैं। अब हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है। इसमें 2 रोज थे, 2 कॉलम थे,
2 रोज 2 कॉलम और इसमें 2 रोज 3 कॉलम। तो अगर हम चेक करते हैं अब 2 और 2 दोनों सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। एक और चीज, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा, मतलब फर्स्ट ए मैट्रिक्स और सेकंड बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके जो आएगा ए इंटू बी, उसका जो ऑर्डर होगा, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा इक्वल होगा इन दोनों को छोड़ के, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 2 और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 क्रॉस 3 का। ये हम ऐसा भी समझ लेते हैं कि इनका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है और सेकंड मैट्रिक्स की जो रो होती है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। और इसके जो ऑर्डर जो बचते हैं सेकंड और थर्ड, ये 2 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है और इन दोनों के मल्टीप्लाई में ये इनके ऑर्डर में चेंज हो जाता है। ये भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये तो हम समझ गए कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आएगा उनका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है हमें। तो ए मैट्रिक्स अगर देखते हैं तो ए मैट्रिक्स है 2 -1 0 3 और बी मैट्रिक्स है 1 -2 3 0 -1 4। कोई 2 मैट्रिक्स है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, इसकी फर्स्ट रो का इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर हम चेक करेंगे तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें जो फर्स्ट रो है वो है 2 0। इसका मल्टीप्लाई करना है हमें सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से 1 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होगा हमेशा इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। मतलब 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 से। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 क्रॉस 1, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1। बीच में साइन आएगा प्लस का, बीच में साइन आएगा प्लस का। 0 इंटू 0, ये हो जाएगा 0 इंटू 0। तो ये फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा यहाँ पे, दोनों को प्लस करने के बाद ये एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स बन जाएगा यहाँ पे। सेकंड प्रोसेस क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट रो है, रो हम चेंज नहीं करते हैं। रो जब तक हमने सारे कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं किया तब तक हम रो का मल्टीप्लाई करते रहेंगे। पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे, उसके बाद सेकंड रो आएगी। तो पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करते हैं। तो सेकंड कॉलम अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ है -2 -1, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो यह आएगा सेकंड एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई -2 और 0 मल्टीप्लाई -1, 0 मल्टीप्लाई -1, यह आ जाएगा। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए हम करेंगे 2 0 का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से 3 4 से। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यह आएगा 2 इंटू 3 और यह आएगा 0 इंटू 4। यहां पे कर देता हूं मैं 0 इंटू 4, यहां पे प्लस का साइन आएगा 0 इंटू 4, ये आ जाएगा। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आ गया। सेकंड क्या करेंगे हम, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से। पहले हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से। अब हम सेकंड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम से पहले, तो ये आएगा -1 इंटू 1, ये आएगा -1 इंटू 1, फिर आएगा प्लस 3 इंटू 0, ये आएगा 3 इंटू 0। सेकंड आएगा इसमें फर्स्ट रो का सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, तो -1 का मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो आएगा -1 इंटू -2 3 इंटू -1, फिर बीच यहाँ प्लस का साइन भी है, प्लस 3 इंटू -1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1। थर्ड उसमें आएगा सेकंड रो का थर्ड कॉलम से, तो -1 इंटू 3, तो ये आएगा -1 इंटू 3 और बीच में आएगा प्लस 3 इंटू 4 और ये आ जाएगा 3 इंटू 4।
अब क्योंकि इसमें थर्ड रो तो है नहीं, तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स आ गए हैं इसके। अब अगर हम चेक करते हैं इनका कि इनका ऑर्डर कितना आएगा, तो ऑर्डर अगर हम चेक करेंगे तो इसमें टोटल है, अच्छा इससे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, फिर चेक करते हैं। इसके बाद आएगा इसमें देखो इक्वल टू, ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो ये आएगा 2 प्लस 0। सेकेंड आएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा -4 प्लस 0 इंटू -1, तो ये आ जाएगा प्लस 0। थर्ड आएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0। वैसे सेकेंड रो देखेंगे, -1 इंटू 1 -1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 0, -1 इंटू -2, ये आएगा +2 प्लस 3 इंटू -1, तो ये आएगा -3। थर्ड आएगा -1 इंटू 3, तो ये आएगा -3 प्लस 3 इंटू 4, तो ये आएगा +12। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 -4 6 -1 प्लस 2 -3 -1 -3 प्लस 12, 4 3 जा 12, 12 -3, तो ये आ जाएगा 9। अब इसका अगर हम ऑर्डर चेक करते हैं, ये इक्वल टू था, ये ए बी था, अगर हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं तो इसका ऑर्डर अगर हम चेक करेंगे तो टोटल रोज है इसमें, नंबर ऑफ रोज है 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, 2 क्रॉस 3। तो हमने यही देखा था कि अगर कोई हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है और उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके मल्टीप्लाई का जो ऑर्डर आता है वो हमेशा क्या आता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के क्रॉस मल्टीप्लाई के इक्वल, 2 इंटू 3। तो ये हो गया है, हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो अगर इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, हमें किन्हीं 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो इस टाइप से ही करना है, यही प्रोसेस होगी। पहले फर्स्ट रो का सारे कॉलम से, फिर सेकंड रो का सारे कॉलम से, फिर अगर थर्ड रो है तो उसका भी सारे कॉलम से, और उन सब का प्लस करके फिर ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसके बाद हमें देखना है, नेक्स्ट देखेंगे हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स कैसे होता है।